अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, इस व्लॉग में आप लोगों से दो चीज़ें शेयर करने वाले हैं। उनमें पहली चीज़, जो लोग इस इंतज़ार में हैं हमें बकाया रकम पाकिस्तान हज मिनिस्ट्री वापसी करेगी, तो इसके बारे में क्या खबर है वो आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, मुहतरम नाजरीन, जो लोग उम्रा पे आते हैं या हज पे आते हैं और यहाँ शेयरिंग रूम ले लेते हैं और फिर इकट्ठे रहने लग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात मामलात यहाँ पेश आए हैं जिसकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लोग उम्रा पे आते हैं, हज पे आते हैं, यहाँ इकट्ठे एक रूम में रहने लग जाते हैं। उसमें ख़वातीन भी होती हैं और मर्द हजरात भी होते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद शैतान उनके दिलों में ये डाल देता है, सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, ये भी हाजी हैं, हम भी हाजी हैं। इकट्ठा खाना पीना शुरू हो जाता है, इकट्ठा उठना बैठना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से बातें शुरू हो जाती हैं और बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मुहतरम नाजरीन, जो लोग उम्रा पे आ रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोगों के साथ फैमिली है तो आप लोग फैमिली के होते हुए इकट्ठे रूम में अपने गैर महरम आदमी के साथ बिल्कुल ना रहें। इससे आप लोग डिस्टर्ब भी रहेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के हरम जाने का टाइम होगा उसके सोने का टाइम होगा, जब आपके सोने का टाइम होगा उसके वहां से आने का टाइम होगा। वॉशरूम एक होता है, सारी चीजें एक होती हैं, इससे बहुत सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। आपके सोने का टाइम है, वो घर में फ़ोन पे बात कर रहा है, वो कुछ चीज़ देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुहतरम नादरीन, बाद लोग ये कहते हैं हमें मक्का में जो होटल है वो हरम शरीफ के करीब मिल जाए, तो हरम शरीफ के करीब होटल के चक्कर में वो शेयरिंग रूम ले लेते हैं। अगर आप लोग हरम शरीफ से हट के होटल लेंगे वो आप लोगों को सस्ता भी मिलेगा और आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी वक्त अच्छा गुजार सकेंगे। देखें, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो दूर होटल ले लें। अगर अल्लाह ताला ने आपको फुर्सत दे रखी है तो आप लोग करीब होटल ले लें। और मैं आप लोगों से कहूंगा, किसी गैर आदमी को आप लोग अपने उम्रा में हज में शरीक ना करें तो अच्छा है। गैर आदमी के साथ बैठने से, इख्तिलात से बहुत सारी खराफात पैदा हो रही हैं, सामने आ रही हैं। जैसा कि इंडिया हज मिनिस्ट्री की पॉलिसी है कि उन्होंने इस दफ़ा ये कानून बनाया है, पहले लोग जो इकट्ठे रहते थे इस दफ़ा इकट्ठे नहीं रहेंगे। मर्द हजरात एक तरफ रहेंगे, औरतें एक तरफ रहेंगी। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है क्योंकि ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। मर्द हरम शरीफ में गया हुआ है और उसकी जो बेगम है, उसकी अहलिया है, वो अपने रूम के अंदर है, किसी वजह से यानी वो खास अयाम के अंदर है, नहीं जा सकती, और कोई गैर मर्द उसी रूम के अंदर है, वो औरत खाना बना रही है। शैतान मौका देकर अपना काम कर जाता है। ऐसे वाकयात पहले पेश आ चुके हैं। सऊदी हुकूमत ने भी यही कहा है कि इकट्ठे न रहें, बल्कि मर्द हजरात अलग रहें, औरतें अलग रहें, और ये अच्छा निज़ाम है। मोहतरम नाज़रीन, जो ख़वातीन हज उम्रा में आती हैं वो ये समझती हैं पर्दा बिल्कुल नहीं करना। उलमा से हम पूछें, इस उलमा ये फरमाते हैं जो अबाया का जो पल्लू है वो चेहरे पे ना लगे। ऐसा कैप मिलता है जिस कैप को आप लोग अपने चेहरे पे रख लें, चेहरे को जो अबाया का जो पल्लू है वो लगना नहीं चाहिए, पर्दा यहाँ भी करना है। हम उलमा से मसाइल पूछ कर चलेंगे, दीन पर चलने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला खैर व बरकत को अता करेंगे। जो लोग हज उम्रा पे आ रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा, यहाँ आके शैतान जहनों में ये डाल देता है ये सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, ये तो उम्रा करने वाले हैं, हाजी लोग हैं। देखें, इंसान जब नेकी कर रहा होता है शैतान उसके साथ लगा होता है कि इसकी नेकी को जाया कराऊं, इसको गुनाह में डाल दूं। तो शैतान ने बड़े बड़े लोगों को भिकाया है और ये पॉलिसी मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगी है। आप लोग जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा आप लोग भी ऐसा ही निज़ाम बनाएं, अपने साथ किसी गैर महरम को शामिल ना करें। और इसके अलावा जो लोग इस इंतजार में हैं, पाकिस्तानी वजारत हज मिनिस्ट्री हमें रकम बकाया वापसी करेगी, बकाया रकम वापसी नहीं की जाएगी, आपके पैसे पूरे हो चुके हैं, यानी वो पैसे वापसी नहीं मिलने वाले। आखिरी बात यह है कि नमाज की पाबंदी करें, तहज्जुद को बिल्कुल ना छोड़ें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें, अल्लाह माली इमदाद करेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह माली इमदाद और बेटे देगा, इतना माल देगा अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से, आप लोग यकीन नहीं कर सकेंगे कहां से माल आ रहा है। तकवा इख्तियार कर लें, अल्लाह वहां से रिस्क देगा जहां से हमारा गुमान भी नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा।
اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ حج کے متعلق، عمرہ کے متعلق آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک خبر آپ لوگوں کو دی جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.